सलाम जी। आज का हवाला है मत्ती की अंजील 26 बाब 26वीं आयत से लेकर 35वीं आयत। हमारी कमज़ोरियों के लिए मदद। दुआ मांगे। खुदावन आसमानी बाप, हम कमज़ोर हैं, नातवा हैं और हमारी मदद के लिए आए। तेरा शुक्रिया अदा करते हुए मिन्नत करते हैं कि रूह और सच्चाई से मामूर होकर खुदावन की खिदमत में आगे बढ़ने के लिए मदद फरमा। आज के कलाम को समझने में बरकत दे, यीशु के नाम में मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब 26वीं आयत से 35वीं आयत। 26वीं आयत से यूं शुरू होती है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मारना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज़ ना करूँगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। ये हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की अंजिल है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज का हवाला खुदाबंद पाक शराकत की जो रस्म जहाँ से शुरू होता है वो काम किया है, पाक शराकत। और इसमें बताया गया है कि नया अहद है। मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊँगा। अंगूर का शीरा फिर ना कभी पीऊँगा। ये मतलब नहीं कि नहीं पीऊँगा, मतलब है पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। खुदावन चाह रहे हैं आखिरी फसा में अंगूर का शीरा पी कर कह रहा है फिर कभी नहीं पीऊँगा। तो मतलब है नहीं पीऊँगा नहीं, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। कहाँ? बाप की बादशाही में। उन्होंने बोला उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। आप बाप की बादशाही में शागिर्दों के साथ, ईमानदारों के साथ नया पीने के लिए आप कह रहे मैं अभी बर्दाश्त करूँगा, इंतज़ार करूँगा।
ये नहीं कि मैं नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा का मतलब हरगिज़ नहीं, पीने के लिए मैं इंतज़ार करूँगा, आपके इंतज़ार करूँगा। और वो तो आखिरत में है, ईद आमदसानी, खुदावंद यीशु दोबारा आएगा, उसी वक्त की बात है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? जी उठूँगा, जी उठूँगा। बताया तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मार दूंगा और गला की बेरें परागंदा हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। तुमसे पहले कहाँ जाऊंगा? गलील को जाऊंगा। गलील को जाऊंगा का मतलब क्या है? हाँ, सब ठोकर खाओगे, भाग जाओगे। अब कहाँ जाओगे? अपने आबाई ख़ानदान में जाओगे, अपने आबाई ख़ानदान में, अपने वतन में जाओगे। तो मैं वहाँ से फिर से तुमको तैयार करके खिदमत के लिए तैयार करूँगा। इतने जद्दोजहद करते रहे यीशु के साथ, आगे पीछे चलते रहे और ठोकर खाया। ठोकर खा के सब क्या हुआ? चला गया। खुदाबंद कह रहे गलील से मैं फिर मिलूंगा आपसे। खुदाबंद बता रहे हैं आज इसी रात सब ठोकर खाओगे, भाग जाओगे। पतरस तो कह रहा है हाँ सब भाग गए तो मैं नहीं, जान देने तक मैं तैयार हूँ। लेकिन हमें पता है कि उन्होंने उसी रात 3 बार इनकार किया, मुरुब बांग देने से पहले 3 बार। दूसरे आयत में इसके बारे में लिखा है मुरुब तो 2 बार भी नहीं दिया। मुरुब 2 बार देने से पहले तुम 3 बार इनकार करोगे। ऐसे कुछ जैसे लतीफ़ा की तरह बता रहे। खुदाबंद हमारे नाकाम खताओं को पहले से ही जानता है और उसको मुआफ़ करते हैं और दोबारा खिदमत के लिए बुला रहे हैं। मत्ती की इंजील में हम देखते हैं कि यीशु की खिदमत में शागिर्द बनने में गलील की झील से मुलाकात होते हैं। गलील की झील में जाल डाल रहे थे, जाल की मरम्मत कर रहे थे, उसी वक्त बुलाया। लेकिन यूहन्ना के इंजील में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाकर जब बपतिस्मा ले रहे थे, उसी वक्त से वो इंद्रियास, शमौन, पतरस खुदाबंद की खिदमत के लिए तैयार होते हैं। तो आज के हवाले में देखें कि खुदाबंद की खिदमत में बुला रहे हैं और उसको बुलाते हुए नाकाम भी हुए हैं, फिर भी उसको मौका दे रहे हैं। यानी यूहन्ना के अंजील को देखा जाए तो यरदन के पार जब बपतिस्मा दे रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसी वक्त यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की गवाही सुनकर यीशु के पीछे आए थे और गलील के झील में जाल डालते हुए या जाल की मरम्मत करते हुए बुलाया। तो बंदा एक ही है, शागिर्दियत के लिए बुलाया जाना, यरदन के पार बुलाया। यूहन्ना कह रहा है, मत्ती, मरकस, लूका कह रहा है गलील के झील में बुलाया। और आज के हवाला में कह रहा है मैं गलील में आपसे पहले मैं गलील में पहुंचूंगा, ताकि वो वहाँ से दोबारा तैयार करूँ उसको। गलील के झील में खुदाबंद यूहन्ना के अंजील 21वां बाब में वो मछली पकड़ने के लिए सारी रात मेहनत करते रहे। वो फटते वक्त यीशु आया, कुछ पकड़ा हो, कुछ खाने को है नहीं, दाएं तरफ डालो। तो दाएं तरफ डाला तो बहुत पकड़ा।
फिर यूहन्ना ने कहा, ये तो खुदावन है। तो वो नंगा था। पतरस ने अपने कपड़ा सही करके वो तैरते हुए खुदावन के पास आए, और अभी जो पकड़ा था उसमें से कुछ लेकर आओ। तो शमौन पतरस ने जाके 153 मछली को गिना। और देखिए, खुदावन हमारे कमज़ोरी को जानते हैं, कमज़ोरी को दूर करने के लिए आए हैं और बता रहे हैं, हाँ ठोकर खाओगे, लेकिन खुदावन की खिदमत के लिए दोबारा मौका देंगे। तो आज के कलाम से सीखने वाली बातें हैं कि नया अहद है, नया अहद वो हमारे साथ होगा। और उस नया अहद का जो पाक शराकत के ज़रिए से शराकत के हवाले से बताया, और वो शराकत बताया जा रहा है गलील में आपसे पहले पहुंचकर क्या है, वो दोबारा खिदमत के लिए बुलाएगा। आज के कलाम से सीखे कि खुदावन हमें कामयाब कराने के लिए बार बार मौका देता है कि उस खुदावन को याद करें और शुक्रगुजारी के साथ खुदावन की खिदमत में आगे बढ़ने वाले बने। और हकीकी ज़िंदगी की किताब का नसीहत को हम पढ़ें, हमारी कमज़ोरियों के लिए मदद, शिफायत नहीं, इशाए रबानी के लिए हमारी ज़रूरत पूरी करती है। खुदावन यीशु अपने शागिर्दों को अपना बदन और खून अता करता है, जो रोटी और मेह के वसीला से एक नए अहद के तोहफे के तौर पर ज़ाहिर किए गए हैं। खुदावन यीशु की मोहब्बत भरी कुर्बानी उस वादे पर महर हमारी कमज़ोरियों के लिए मदद, इशाए रबानी कैसे हमारी ज़रूरत पूरी करती है। खुदावन यीशु अपने शागिर्दों को अपना बदन और खून अता करता है, जो रोटी और मेह के वसीला से एक नए अहद के तोहफे के तौर पर ज़ाहिर किए गए हैं। खुदावन यीशु की मोहब्बत भरी कुर्बानी उस वादे पर मेहर साबित करती है कि वो अपनी ही पेश की गई ज़िंदगी के वसीला से अपनी कौम को संभाले रखेगा और फिदिया देगा। ये वादा हमारे लिए भी दस्तयाब है। जब कभी हम रूहानी तौर पर खाली, नाअहल या खुदा से दूर महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि क्या हमारे पास उसकी पैरवी करते रहने के लिए दरकार सब कुछ है या नहीं, इशाए रबानी हमें याद दिलाती है कि हमारी ताकत हमारी कारकर्दगी से नहीं बल्कि मसीह के सलीब पर किए गए काम से आती है। जब हम अपनी कमज़ोरी के बोझ तले दबे हों तो आएँ खुदाबंद यीशु की कुर्बानी पर गौर करें और शुक्रगुजारी के साथ वो सब कुछ कबूल करें जो वो हमें उसके साथ वफादारी से चलने में मदद देने के लिए फराहम करता है, यानी खुद उसकी जात। खुदा के साथ अपने रिश्ते में अपने कौन सी मुश्किल या कमज़ोरी का सामना कर रहे हैं, खुदाबंद यीशु की कुर्बानी आपके लिए जो मदद फराहम करती है उस पर गौर व फिक्र करें। अपनी कमज़ोरी से लाइल्मी कोए जैतून पर खुदाबंद यीशु अपनी मौत अपने शागिर्दों के तर्क कर देने और अपनी क़यामत की पेशगोई करता है। पतरस पुरजोर एहतजाज करता है कि वो कभी
یسوع کا انکار نہیں کرے گا، اور دوسرے شاگرد بھی یہی کہتے ہیں۔ ہم خداوند یسوع سے خلوص سے دل سے محبت کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نہایت وفادار ہو سکتے ہیں، پھر بھی اپنی ہی کمزوریوں سے ناواقف رہ سکتے ہیں۔ یہی کمزوریاں بظاہر ستم ظرفی کے طور پر وہ ذریعہ بن سکتی ہے جن کے باعث ہم خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کے برخلاف عمل کر بیٹھتے ہیں۔ تاہم ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسیحیت بالکل ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جیسے خداوند یسوع کے شاگرد اور ہم خود ہیں۔ جب ہم خود کو فروتن بنانے پر کام کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہمیں خداوند یسوع پر بھروسہ بھی رکھنا چاہیے، جس کی خوشخبری ان دونوں کے لیے ہے، ان کے لیے بھی جو اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہیں اور ان کے لیے بھی جو ان سے بے خبر ہیں۔ کس موقع پر کسی چیز نے مسیح کے لیے آپ کی وفاداری یا محبت کو متزلزل کیا، اسے اس کے حضور لے آئیں اور اپنی طرف اس کی وفاداری پر غور کریں۔ کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے کہ ہم تیرے حضور میں آئیں تیری عبادت کے لیے، اور آخری فصح کو کس طرح خداوند نے اپنایا اور اس میں نئے عہد باندھا۔ خداوند ہمیں اس عہد کو یاد رکھتے ہوئے خداوند کی خدمت میں آگے بڑھنے والے بنا دے۔ شاگردوں کی ٹھوکر پیشن گوئی کے طور پر بیان کیا ہے، اور پھر سے بحال کرنے کے لیے گلیل سے ملنے کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ خداوند کی اس مہربانی کو یاد کرتے ہوئے ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت ساتھ پیش آنے میں مدد فرما، اور خداوند کی خدمت میں آگے بڑھنے کے لیے بڑی برکت دے۔ سچائی کے ساتھ چلنے میں مدد فرما، یسوع کے نام میں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی سے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیں سب تک کرائی ہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، رفاقت، رفاجت آپ سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک رہے، آمین۔